पिछले पार्ट में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि बनावट के अनुसार मिट्टी के 3 प्रकार देखे थे, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। फिर उसके बाद में हमने मिट्टी के गुणधर्म देखे, मिट्टी का उसके बाद में हमने रचना देखी, फिर मिट्टी के उपयोग देखे। अब हम लोग मिट्टी के प्रकार देख रहे हैं, किसके आधार पर, उसके गुणों के आधार पर मिट्टी के जो है उपयुक्त मुद्रा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहली मिट्टी क्या होती है? चीनी मिट्टी। देखो अभी मेरे हाथ में दिख रहा है, एक कप दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, चीनी मिट्टी। ये चीन देश में पाई जाने वाले पहाड़ होता है, उसमें केओलिन पर्वत है, उस केओलिन से ही बनता है। तो ये चीनी मिट्टी वाली मिट्टी कहते हैं इसको। ये सफ़ेद रंग की होती है, एकदम शुद्ध मिट्टी है। इससे हम लोग चीनी वस्तुएं, जितनी भी चीनी मूर्तियाँ वगैरह रहती है, या हमारे घर की जो टाइल्स होती है, बाथरूम की टाइल्स हो गया, लादी हो गया, या हम लोग जो शौच करते हैं उसका जो बर्तन हो गया, वो सब कमोड जो बोलते हैं, वो बनाने के लिए, या जो नहाने का जो स्नानागार रहता है, टब रहता है, वो सब बनाने के लिए चीनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार जो है ये चीनी मिट्टी, जिसके कारण टाइल्स वगैरह हम लोग स्नानागार की टाइल्स या टंकियाँ, प्रयोगशाला के जो उपकरण रहता है, वो सब मुखौटे, बर्नी, जो हमारी अचार की बर्नी होती है, वो सब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चीनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। फिर दूसरी मिट्टी कौन सी है हमारी? जो है खड़िया मिट्टी। खड़िया मिट्टी किसको बोलते हैं? अभी देखो गणपति आ रहा है, दुर्गा माँ आती है, उस समय देखो गणपति की जो मूर्तियाँ बनती है, वो जो मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी रहती है? खड़िया मिट्टी। तो हमारी दूसरी मिट्टी क्या हो गई? खड़िया मिट्टी। फिर तीसरी मिट्टी टेरिकोटा। टेरिकोटा मिट्टी। अब ये टेरिकोटा मिट्टी क्या है? आपने देखा होगा किसी किसी के घर में, देखो कॉर्नर पर एक छोटा सा गमला रहता है, डिजाइनदार गमला रहता है, वो एक मिट्टी का ही एक प्रकार है, उसको टेराकोटा मिट्टी कहते हैं। और चौथा प्रकार है देखो मुल्तानी मिट्टी। ये मुल्तानी मिट्टी देखो जो सौंदर्य निखारने के लिए हम लोग लगाते हैं, वो ये क्या है? मुल्तानी मिट्टी। तो चौथा हो गया मुल्तानी मिट्टी। इसका उपयोग काय के लिए करते हैं हम लोग? सौंदर्य प्रसाधन में, चेहरे के ऊपर, चेहरे की जो पिंपल्स वगैरह निकालने के लिए, चेहरे के ऊपर की गर्मी निकालने के लिए जो है मुल्तानी मिट्टी का उपयोग जो है किया जाता है। तो इस प्रकार ये हम लोगों के 4 प्रकार की मिट्टियाँ हो गई उपयोग मृदा के आधार पे। तो अब देख रहे हैं हम लोग मृदा परीक्षण कि मिट्टी का परीक्षण। आप लोगों ने देखा है कि कोई भी जो किसान है वो मिट्टी की पहले परीक्षा करता है। यदि ऐसे ही वो अपना अनाज बो देगा तो उसमें अच्छा अनाज नहीं लगता है। किसी के खेत में अधिक अनाज होता है, किसी के कम होता है, तो इसके लिए वो कुछ उसकी मृदा परीक्षण करता है। क्यों करता है? मिट्टी के रंग, बनावट, उसमें समाविष्ट जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसके कारण जो है यह परीक्षण आवश्यक होता है, जिससे मालूम पड़ता है कि मिट्टी में कौन से घटकों की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए फिर वो आवश्यक उपाय करता है, उसमें उस प्रकार का खाद डालता है। मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मिट्टी के जो है वो नमूने ले लेता है, और उस थोड़े से मिट्टी को ले लेता है, और उस मिट्टी में जो है 2 प्रकार के परीक्षण करता है। सबसे पहले उसका पीएच ज्ञात करता है। अब ये पीएच क्या है बताती हूँ, यानी कौन सी मिट्टी अम्लीय है, कौन सी जो है उदासीन है, और कौन सी मिट्टी जो है क्षारीय मिट्टी है, इसकी जांच की जाती है। और उसमें जो है उसकी विद्युत वाहकता की जांच करते हैं कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या, इस प्रकार से। तो अब देखते हैं ये पीएच क्या होता, पीएच क्या है। अब अम्लीय मिट्टी, 3 प्रकार की मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी, उदासीन मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। जैसे लिटमस कागज होता है, अम्ल और भस्म की जांच करता है, वैसे ही पीएच कागज होता है। ये क्या पता है? जिसका भी पीएच 6.5 से कम होता है, जिसका भी पीएच 6.5 से कम होता है, वो कैसी मिट्टी है? अम्लीय मिट्टी होती है। और जिसका भी पीएच 6.5 से 7.5 होता है, मतलब क्या होना चाहिए? 7 होता होगा तो वो कैसी मिट्टी है? पीएच होता है वो क्या होती है? उदासीन मिट्टी होती है। और क्षारीय मिट्टी, जिस मिट्टी का पीएच जो है 7.5 से अधिक होता है, वो मिट्टी कैसी मिट्टी है? क्षारीय मिट्टी। तो 7.5 से अधिक क्षारीय मिट्टी, 6.5 से कम अम्लीय मिट्टी, और यदि केवल 7 है तो वो क्या होगी? उदासीन मिट्टी होगी। इसके आधार पर मिट्टी उपजाऊ है कि क्या है, इसकी जांच की जाती है। तो अब हम लोग देखेंगे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरकता है, वो कम होने के क्या कारण है।
कम होने के कारण, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने के कौन से कारण है? सबसे पहला कारण, मिट्टी का पीएच यदि 6 से कम या 8 से अधिक होगा, यानी 6 से कम यानी अम्लीय होगा, या क्षारीय 8 से अधिक होगा, तो वो मिट्टी में फसल नहीं उगेगी। दूसरा, मिट्टी में यदि कार्बनिक पदार्थ कैसे होंगे, कम मात्रा में होंगे तो भी उपजाऊ क्षमता उसकी कम हो जाएगी। जमीन में यदि पानी का निकास अच्छी तरह से ना होता होगा तो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। उसी प्रकार हमेशा हम लोग खेत में एक ही मिट्टी में एक ही प्रकार की फसल उगा रहे हैं, हर साल केवल गेहूँ ही उग रहा है, तो क्या हो जाएगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। उसी प्रकार जो लवण युक्त पानी का निरंतर उपयोग, यदि हम लोग ज़्यादा करके अपनी खेती में लवण युक्त पानी ही डाल रहे हैं तो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। उसी प्रकार अधिक से अधिक रासायनिक कीटनाशक और अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक खाद का उपयोग करने से भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ये कुछ कारण है। उसी प्रकार इसलिए हम लोगों को हमेशा फसल बदल बदल कर उगानी चाहिए। एक साल यदि गेहूँ बोते हैं तो दूसरे साल हम लोगों ने दाल बोना चाहिए। इसलिए 5 दिसंबर का दिन जो है मृदा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, मिट्टी संरक्षण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब ये पाठ हम लोग का यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न। सबसे पहले स्वाध्याय के प्रश्न में रिक्त स्थान काय झालं आगे